विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई, लेकिन खुद के नेता आरोपी होने के बाद भी साफ सुथरे। जो लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं वो वॉशिंग पाउडर से साफ होकर निकलते हैं, फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। टी राजा पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देता है, लेकिन उसे जमानत मिल जाती है। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगते हैं। महिला पहलवान सड़कों पर पिटती हैं, अपनी मांगों को उठाती हैं, लेकिन फिर भी ब्रजभूषण को जमानत मिल जाती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये सब भाजपा के चहेते नेता हैं, जबकि विपक्ष के लोग जेल में पड़े हैं, समन भेजे जा रहे हैं, उन पर खूब कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो भाजपा के विरोध में बोल रहे हैं। शायद इसी वजह से उन्हें जल्दी जमानत नहीं मिलती। इस दोहरे रवैये पर अब खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने कह दिया कि अदालतें जमानत देने या खारिज करने के बुनियादी सिद्धांतों को भूल गई हैं। दरअसल पूर्व न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर से पीटीआई ने एक इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने पर सवाल किया। तब न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि आमतौर पर ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या खारिज करने के बुनियादी सिद्धांतों को भूल गई हैं। आजकल अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि वो कम से कम कुछ महीनों के लिए तो जेल में रहेगा। पुलिस पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, फिर गंभीर जांच शुरू करती है, एक अधूरा आरोप पत्र दायर किया जाता है और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री आरोप पत्र दायर किया जाता है, जबकि दस्तावेज पेश ही नहीं किए जाते। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाली बात तो यह है कि कुछ अदालतें इस पर गौर करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका का जीवन की रियलिटीज को लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है। मनीष सिसोदिया की बेल खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति लोकुर जी की ये टिप्पणी हम सबको काफी चिंता में डालती है। जिस तरह से न्यायमूर्ति लोकुर न्यायपालिका की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या बाकी अदालतें जमानत देने या खारिज करने के बुनियादी सिद्धांतों को भूल गई हैं? खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सिर्फ बीजेपी वालों के लिए ही रियायत बरती जाती है, जबकि विपक्ष पर आरोप लगने भर पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो सच में आरोपी हैं उनको जमानत मिल जाती है? जिन पर यौन शोषण के आरोप लगते हैं वो बाहर घूम रहे हैं, विवादित बयान देने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं, दलितों को मारने वाले लोग भी बाहर घूम रहे हैं, बल्कि उन्हें तो टिकट भी दे दिया गया है। आरोपी होने के बाद भी उन्हें टिकट मिल जाते हैं। सोचिए दोस्तों, जब अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग शासन करेंगे तो देश की क्या हालत हो जाएगी। खैर, हालत तो अब भी खराब है देश की, क्योंकि देश को विकास की तरफ ले जाने वाले जो सोच वाले लोग हैं वो जो राज कर रहे हैं देश पर। इसी वजह से बेरोजगारी डबल हो गई है, भुखमरी बढ़ गई है, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को क्या, वो तो आराम से कुर्सी पर बैठकर मजे ले रही है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ।